हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस पर। और हम इसी तालुका को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शन चल रहे थे और उसके अंतर्गत 2.1 क्वेश्चन आगे चल रही थी। हमने 18 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। 19वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। कह रहा है एक समीकरण है tan इनवर्स 1/1 + 2x + tan इनवर्स 1/4x + 1 इक्वल टू tan इनवर्स 2/x²। इसे हमें हल करना है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। इस वाले पार्ट्स में देखो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का सूत्र लगाया जा सकता है, तो हम यहाँ पे सूत्र काम में लेंगे। ठीक, यदि आप इस रूप में नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आपको बार-बार ये एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, तो आप इसे कोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं देखो इसे कोट में लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा कोट इनवर्स 1 + 2x प्लस में कोट इनवर्स, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे कोट इनवर्स में कन्वर्ट ही करें। ठीक है, बिना कोट इनवर्स में कन्वर्ट किए भी इसे हल किया जा सकता है tan इनवर्स की सहायता से ही, पर सुविधा के लिए हम इसे कोट में बदल लेते हैं ताकि हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y का सूत्र काम में लेंगे। क्या होता है? कोट इनवर्स 1 + 2x into 4x + 1 - 1 अपॉन 4x + 1 + 1 + 2x। ठीक है, y + x दोनों को ऐड कर दिया है हमने, y की वैल्यूज और x की वैल्यूज इक्वल टू cot इनवर्स x²/2। ये भी कोट इनवर्स में है, वो भी कोट इनवर्स में है, इसलिए इनके ये संख्यात्मक मान है वो इक्वल होंगे, तो हम इनको बराबर रख देते हैं। गुणा कीजिए इनको, 1 से करेंगे 4x + 1 को तो 4x + 1, 2 से करेंगे 4 को तो 8x² और 2x को करेंगे 1 से तो 2x। ठीक है, और -1 नीचे वालों को देखें हम तो ये हो गया है 6x + में 2 और इधर है x²/2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 4 और ये 2 6 हो जाएंगे, तो 8x² + 6x अपॉन 6x + 2 इक्वल टू x²/2। ऊपर वाले पार्ट्स में 2x कॉमन है तो वैल्यू बचेगी 4x + 3 और नीचे वाले में 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा 3x + 1 इक्वल टू x²/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 8x से 1x कैंसिल हो जाएगा। बाकी को हम वृज गुणन कर देंगे। कीजिए वृज गुणन। यहाँ पे तो x इन एक x कट जाएगा, यहाँ 2 तो बचेगा लेकिन x कट जाएगा, तो वहां से बचेगा हमको 2 और 4x + 3 और यहां x मल्टीप्लाई होगा 3x + 1 से। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 1x से 1x कैंसिल हो गया है, तो हो गए 8x + 6 इक्वल टू यहाँ पे 3x² और प्लस में x, उन सभी को इधर ले आएंगे तो 3x² + x - 8x और -6 बराबर 0, उधर की बजाय इधर लगा दी है मैंने, तो ये हो गया है 3x² माइनस में 7x और माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो अब इसके गुणनखंड करेंगे तो 3x² माइनस 9x प्लस में 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास 3x कॉमन तो x माइनस 3, यहाँ 2 कॉमन तो x माइनस 3 और दो गुणनखंड हमारे पास बन गए x माइनस 3 और 3x प्लस में 2। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x माइनस 3 इक्वल टू 0 where 3x minus 2 equal to 0. It means x equal to 3 और x equal to 2/3। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 20वें प्रश्न को देखिए, tan इनवर्स x + 7 अपॉन x - 1 प्लस tan इनवर्स x - 1 अपॉन x इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 7 को हल कीजिए। यहाँ पे x का मान हमें बताना है,
तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज लेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो ये हो जाएगा x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x और नीचे 1 माइनस x प्लस 7 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू ये पाई माइनस tan इनवर्स 7। देखो ये व्यापक मान है हमारे पास। मुख्य मान होता है तो माइनस tan इनवर्स x होता है, हमने पढ़ा है। tan इनवर्स माइनस x हो तो मुख्य मान के रूप में होता है माइनस में tan इनवर्स x। और एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूं, यदि इसका व्यापक मान आपसे पूछा जाता है तो ये हो जाएगा पाई माइनस में tan इनवर्स x या n पाई भी कह सकते हो। यहाँ पर कितना भी पाई का गुणज हो सकता है किसी भी पूर्णांक संख्या के रूप में। तो ये व्यापक रूप में और ये मुख्य मान के रूप में। तो यहाँ पाई माइनस tan इनवर्स 7 व्यापक रूप में वैल्यू यूज है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 7। हम इसे यूं लिख सकते हैं। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ से हटा दी, ये भी tan इनवर्स में है वो भी tan इनवर्स में है, दोनों हट जाएंगे तो हम हटा देंगे और इसे सोल्व करेंगे। यहाँ लघुत्तम x into x minus 1 ही है, यहाँ भी x minus 1 into x ही है तो दोनों कट जाएंगे। तो ये x गुणा होगा x plus 7 से और x minus 1 मल्टीप्लाई होगा x minus 1 से, ठीक है। और नीचे वाले भाग में देखें तो x into x minus 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x into x minus 1 और माइनस में x plus 1 x plus 7 और x minus 1। इधर की बात करें तो ये माइनस में 7। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे हल करके। तो ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस में 7x और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 1। इसका एक्सपेंशन कर दिया है हमने, प्रसार लिख दिया है, एक्सपेंड फॉर्म है ये। और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x, यहाँ इन दोनों का भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर 7 में से 1 कम प्लस 6 घटाएंगे तो माइनस के 6x और माइनस 7 गुणा माइनस तो प्लस का 7 इक्वल टू माइनस में 7। और सॉल्व कर लेते हैं, जितना कुछ होता है x स्क्वायर ऐड होकर के 2x स्क्वायर हो जाएंगे, 7x में से 2x कम हो जाएगा 5x हो जाएगा और प्लस में 1। नीचे वाले पार्ट्स में बात करें तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट जाएंगे, ये वैल्यूज हो जाएगी माइनस 7x और प्लस में 7 इक्वल टू माइनस 7। मल्टीप्लाई कर देंगे इनको तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 1 इक्वल टू, इसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49x और प्लस का होगा और माइनस 49। पक्षांतर कर देंगे दूसरे पक्ष में तो 2x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 49x प्लस 1 और प्लस में 49 इक्वल टू 0। तो ये 2x स्क्वायर और माइनस में ये हमारे पास 44x और प्लस में 50 इक्वल टू 0, या फिर x स्क्वायर माइनस में 22x और प्लस में 25 बराबर 0। ठीक है, दो से मैंने इसको कम कर दिया है। ये हमारे पास x में इक्वेशन है। द्विघाती सूत्र लगा करके x का मान निकाल लीजिए। यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी की जगह पर माइनस 22 तो ये हो जाएंगे प्लस के 22 प्लस माइनस रूट माइनस 22 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की जगह पर 25 अपॉन 2a की जगह 1 तो x इक्वल टू 22 प्लस माइनस 22 का स्क्वायर 484 और माइनस में 100 और अपॉन 2 तो हो गए 22 प्लस माइनस रूट 384 बटे 2। अब 384 में कोई पूर्णांक संख्या गुणा में है तो ढूंढ लीजिए।
नहीं तो आप इसे यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए। ये हमारे पास आंसर हो गए। 384 का कोई वर्गमूल वाली हो पूर्ण संख्या यदि कोई मिलती है तो आप उसे करके देख लेना। ठीक है, 2 से कट जाएंगे तो 11 बन जाएंगे। यहाँ कुछ बनता है वो आप चेक कर हल कीजिए। sin इनवर्स 1/√5 प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/4। इसे हल करना है हमको, तो हम sin को कोट में बदल लें या फिर कोट को sin में बदलें, एक ही बात है। कोई से कार्य कर ले तो हम sin इनवर्स को ही कोट में बदल लेते हैं। और उसके लिए हम बात यूज ले रहे हैं ट्रायंगल यानी राइट एंगल समकोण त्रिभुज। इसके अंतर्गत देखें तो एक लंब है और √5 है वो कर्ण है। √5 का वर्ग करेंगे तो 5 में से लंब का वर्ग घटा देंगे तो बचेंगे 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो आधार हमारे पास 2 आ जाएगा। तो बताइए कोट के लिए वैल्यूज क्या होगी। जब sin इनवर्स 1/√5 तो कोट इनवर्स कितना बन जाएगा। या कोट इनवर्स का मतलब होता है आधार बटे लंब यानी 2/1, तो ये वैल्यूज होगी 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2/1 को 2 ही कहेंगे। तो ये कोट इनवर्स 2 हो गया है, यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। इसलिए sin इनवर्स 1/√5 प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/4। तो ये वैल्यूज हो जाएगी कोट इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/4। यहाँ पे फॉर्मूला यूज ले लेंगे हम, कोट इनवर्स 2 into x minus 1 upon 2 plus x और π/4। कोट इनवर्स को इधर ले आएंगे, 2x minus 1 2 plus x इक्वल टू cot π/4। cot π/4 का मान 1 होता है, तो 2x minus 1 upon 2 plus x इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 2x minus 1 इक्वल टू 2 plus x, इस x को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 1 को इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा। x इक्वल टू 3 आपके पास आंसर होगा। देखिए 22वें प्रश्न को कह रहा है हल कीजिए 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 है। तो देखो ये वैल्यूज तो बड़ी है, तो tan इनवर्स 1/x को मैं दूसरे पक्ष में ले जाता हूं। इसे मैं कह सकता हूं 3 tan इनवर्स, नीचे 2 प्लस √3 है, मैं इसे 2 माइनस √3 से अंश और हर में गुणा कर देता हूं ताकि नीचे से अंश में चला जाए। ठीक है, और इसे मैं ट्रांसफर कर लेता हूं, इधर लेके आऊंगा। देखो ये तो tan इनवर्स बन जाएगा, किसमें कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोट इनवर्स 3 और ये इधर आएगा तो ये भी कोट में लिख देता हूं कोट इनवर्स x। सिंपल कीजिए इसको, तो ये बनेगा 3 tan इनवर्स 2 माइनस √3। ठीक है, यहां पर कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y का सूत्र यूज ले लेंगे, तो कोट इनवर्स 3 into x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस x, ये x प्लस 3 लिख लीजिए। ये वैल्यूज 3 tan इनवर्स x के फॉर्म में है। हम यहाँ पर 3 tan इनवर्स x का सूत्र अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 3x, x की जगह 2 माइनस √3 माइनस x क्यूब यानी 2 माइनस √3 का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो 2 माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू कोट इनवर्स 3x माइनस 1 बटे x प्लस 3। इसे सरल कर लेते हैं तो tan इनवर्स 6 माइनस 3√3, यहां पे हम होल क्यूब खोलेंगे तो 2 की क्यूब यानी 8 और माइनस 3 into 2 स्क्वायर into √3
और प्लस में 3 इंटू 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर और लास्ट में रूट 3 का क्यूब और नीचे 1 माइनस 3 होल स्क्वायर खोलेंगे 4 और माइनस में 4 रूट 3 प्लस में 3। इधर वैल्यूज है कोट इनवर्स 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 और सिंपल करते हैं इसे तो tan इनवर्स 6 माइनस 3 रूट 3 और हम इसे गुणा करेंगे माइनस 8 4 दिए 12 12 रूट 3 माइनस माइनस गुणा होके प्लस 12 रूट 3। यहाँ की बात करें तो 6 3 दूनी 6 6 के 18 और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के 18 और ये आएगा रूट 3 क्यूब है ये तो ये 3 रूट 3 माइनस और माइनस गुणा होके प्लस में 3 रूट 3। ये तो अंश हो गया। हर में आ जाइए 1 माइनस 4 3 7 7 को 3 से गुणा करेंगे 21 और माइनस माइनस प्लस के 12 रूट 3 और इधर cot इनवर्स 3x माइनस 1 और बाई x प्लस 3। यह कुछ सरल हो सकता है ये तो आप उसे सरल कर लीजिए जितना भी हो पाए। देखो 3 रूट 3 और माइनस 3 रूट 3 तो कट जाएंगे शेष बचता है उसे हम यहां पे लिख रहे हैं tan इनवर्स 12 रूट 3 और 18 और 8 26 26 में से हम 6 कम कर देंगे तो कितने रह जाएंगे 20 माइनस के 20 और नीचे 12 रूट 3 और 21 में से 1 कम करेंगे तो माइनस के 20 और सामने कोट इनवर्स 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 तो ये वैल्यूज होगी tan इनवर्स 1 कट गया कंप्लीट इक्वल टू कोट इनवर्स 3x माइनस 1 अपॉन इस कोट को भी मैं tan में ही लिख देता हूं ताकि वैल्यूज एक बार में ही ठीक हो जाएगी। कोट को tan में कन्वर्ट करेंगे तो संख्या को पलट देंगे x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1 ये दोनों tan की वैल्यूज इक्वल हो जाएगी 1 इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1 या 3x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 3 तो ये 2x इस x को उधर घटा देंगे तो 2x और 1 को इधर जोड़ेंगे तो ये 4 तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमारे पास इस समीकरण का हल है। नेक्स्ट 23 ऑप्शन है हल कीजिए sin 2 cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 0। बुक में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है ठीक कर लेना करेक्शन है ये तो ये ठीक जरूर कर लें ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं x की वैल्यूज हमें क्या मिलेगी। तो देखिए टू cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज लेंगे तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर ये जो साइन है उसको मैं इधर ले आता हूं तो हो जाएगा साइन इनवर्स 0। तो ये 2 cos इनवर्स cot देखो बाहर कोट है अंदर tan है तो tan को हम किस में बदल देंगे कोट में। कोट इनवर्स क्या होता है व्युत्क्रम हो जाता है दी गई संख्याओं का तो ये संख्यात्मक वैल्यू जो है वो उल्टी हो जाएगी। ये कोट में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको कोट इनवर्स हो गया। sin इनवर्स 0 0 ही होता है ठीक है तो हम 2 से भी डिवाइड कर देंगे ये 0 ही हो जाएगा। तो ये cos इनवर्स कोट कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2x आ जाएगा इक्वल टू 0। cos इनवर्स को इधर लिख देंगे 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू cos 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है
1 होती है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू 1 या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x में द्विघात समीकरण है, सरल करना चाहेंगे तो द्विघाती सूत्र लगाएंगे। x इक्वल टू माइनस b, b की जगह पर 2 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 4ac, c की जगह माइनस का 1 और बटे में 2a, a की जगह 1। तो x इक्वल टू माइनस 2 और प्लस माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 4 और अपॉन 2, तो x इक्वल टू माइनस 2 और प्लस माइनस 8 हो गया है। 8 को आप क्या कह सकते हो, 4 गुणा 2 लिख लीजिए, बेटर होगा, अपॉन 2 या माइनस 2 और प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2 और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 और प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई x की। ठीक है, सो 20वां प्रश्न देखिए, tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x बराबर पाई बाय 4 है। इसको हल कीजिए। हल यानी x का मान ज्ञात करना है। x का मान निकालना है तो देखो यार 2 tan इनवर्स 1/5 है, पहले हम यहां पे फॉर्मूला यूज लेते हैं। ये एज इट इज tan इनवर्स 1/4, यहां पर 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 into 1/5 अपॉन 1 माइनस में 1/25। ठीक है, और ये बाकी है इट इज tan इनवर्स 1/6 और प्लस में tan इनवर्स 1/x बराबर π/4। ठीक है, यह वाली वैल्यू को थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। देखो मैं इसको सोल्व करके बता देता हूं। 2/5 और नीचे आएंगे 25 माइनस 1/25 या कहें तो 2/5 गुणा 25/24, 5 से काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे 12 यानी 5/12, तो वैल्यूज 5/12 हो जाएगी। tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 5/12 और प्लस में tan इनवर्स 1/6 और प्लस में tan इनवर्स 1/x बराबर π/4। ठीक है, ये जो फर्स्ट के तीन हैं, इन तीनों में हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का सूत्र लगा देंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स 1/4 प्लस 5/12 इसमें 1/6 माइनस 1/4 गुणा 5/12 गुणा में 1/6, ऐसा ही नीचे भी होगा 1 माइनस 1/4 गुणा 5/12 माइनस में 5/12 गुणा 1/6 माइनस 1/6 गुणा 1/4 और प्लस में tan इनवर्स 1/x बराबर π/4। मैं इसे इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये x सीधा ही हमें मिल जाए, इसलिए मैंने इसको शामिल नहीं किया, केवल संख्यात्मक वैल्यू हल कर रहे हैं हम। तो tan इनवर्स इन सभी में एलसीएम आएगा 4 गुणा 6 गुणा 12। ठीक है, या फिर हम सीधे से कहें तो 288। 288 हमारे पास लघुत्तम होगा, अंश में भी हर में भी समान होगा, इसलिए हम सीधे इनको यहाँ पे सरल करना चाह रहे हैं 288 के हिसाब से। तो ये हो जाएंगे 12 6 72 या 1 से गुणा होंगे तो 72। ठीक है, और 12 वाले में 6 चौक 24, 24 को गुणा करेंगे 5 से 120 और 6 वाले में 12 चौक 48 गुणा होगा तो ये प्लस के 48 और माइनस में 5, अंश तो ये हो गया। और हर की बात कीजिए तो यहाँ 288 एलसीएम 288 था, वो कंप्लीट 1 से मल्टीप्लाई होगा। बाकी 4 गुणा 12 तो यहाँ आगे 6 नहीं आए, 6 से गुणा कर दीजिए, 6 5 30, 4 12 और 6 आगे 4 से गुणा करना है तो 20 और यहाँ पे 12 से गुणा करेंगे तो ये 12। ठीक है, और प्लस में tan इनवर्स 1/x बराबर π/4। सरल कर ले, कितना बनता है
tan इनवर्स, सबको जोड़िए कितने बनेंगे, देखिए 72 और ये 48, 8 80 80 और 40 120 120 240 में से 5 कम कर देंगे 235 और ये टोटल कितना हुआ, इन्हें जोड़ लीजिए 20 30 50 60 62 कम करेंगे हम 288 में से, तो बच जाएंगे 6 और 2 और 2 226, तो ये 226 हो गया, ठीक है। अब प्लस में tan इनवर्स 1/x इक्वल टू π/4, हम उसको इधर ले आएंगे और इधर लाएंगे तो देखो क्या बचेगा, ये tan इनवर्स है, इसको मैं ऐसे ले सकता हूं cot इनवर्स x, और ये tan है इसको इधर लाऊंगा नेगेटिव हो जाएगा π/4 और माइनस में कोट इनवर्स, tan को भी कोट में बदल रहा हूं 226/235 226/235 या कोट इनवर्स x इक्वल टू π/4 का मतलब होता है कोट इनवर्स 1, ये कोट इनवर्स 226/235, ठीक है। तो कोट इनवर्स x इक्वल टू कोट इनवर्स x माइनस y का सूत्र लगाएंगे 1 इंटू 226/235 प्लस 1 और बटे में दोनों का नीचे अंतर 226/235 माइनस में 1, ठीक है। तो कोट इनवर्स x, देखो कोट इनवर्स तो हटा ही दीजिए, दोनों तरफ कोट इनवर्स है, x इक्वल टू सॉल्व करेंगे यहां पे तो ये 226 प्लस में 235 और नीचे 226 माइनस के 235, ऊपर वाले को जोड़ेंगे 6 5 11 1 3 2 5 रहेगा 6 2 और 2 4 461, नीचे हम 235 कम कर देंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 9, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू 461/9 आ रही है। 25वां क्वेश्चन देखिए, हल कीजिए sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, बुक में करेक्शन है, ठीक कर लेना, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ y आएगा, cos इनवर्स लिखा हुआ है y नहीं लिखा हुआ है तो करेक्शन जरूर कर लेना, प्रश्न सही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यदि वीडियो में आपको क्लियरिटी नहीं दिखती है तो आप वीडियो को 360 पिक्सल पे चला करके देखिए YouTube पे, आपको जरूर क्वालिटी दिख जाएगी, साफ दिखेगा। चलिए स्टार्ट करें हम इसके आंसर को। तो देखिए ये साइन इनवर्स में है, ये कोस इनवर्स में है, तो हम साइन इनवर्स को कोस में बदल सकते हैं। हमने कहा था ऐसे इक्वेशंस होते हैं और आपको समीकरण के हल चाहिए होते हैं तो आप उन्हें किस में कन्वर्ट करेंगे, कोस में। ये कोस में है लेकिन ये इक्वेशन कोस में नहीं है, हम इसे बदल देंगे। तो हमें ये पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो यहाँ से साइन इनवर्स x का मान आएगा π/2 माइनस कोस इनवर्स x, यहाँ पे पुट कर देंगे, इसलिए π/2 माइनस में कोस इनवर्स x और π/2 माइनस में कोस इनवर्स y, जैसा x के लिए है वैसा y के लिए भी हो जाएगा, बराबर 2π/3। हम इसे और सरल करें तो π/2 ऐड होकर के हो जाएंगे पाई और 2π/3 का हम ट्रांसफर करेंगे दूसरी तरफ तो 2π/3 हो जाएगा। cos वाले पदों को इधर ले आएंगे तो cos इनवर्स x और cos इनवर्स y दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पाई में से 2π/3 घटाएंगे हम तो π/3 ही रह जाएगा, तो ये हो गई cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू π/3। ये इक्वेशन बन गई है हमारे पास। और ये वाली इक्वेशन क्या है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू π/3, ठीक है।
इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम, और सोल्व करने का बहुत आसान सा तरीका है, दोनों एक जैसी हैं, जोड़ देंगे दोनों को, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा, cos इनवर्स x जुड़ जाएंगे, 2 cos इनवर्स x हो जाएगा, और ये जुड़ करके हो जाएंगे 2 पाई बाई 3, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। या x इक्वल टू cos पाई बाई 3, या कहें तो cos 60, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो x की वैल्यूज तो हमें मिल गई 1/2। ये तो बात थी एडिंग में, जोड़ने की। यदि मैं घटा दूं तो क्या मिलेगा, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, घटाइए क्या मिलेगा, cos इनवर्स y, देखो घटाने पर माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे जोड़ने पर, और ये दोनों जुड़ करके दुगने हो जाएंगे 2 cos इनवर्स y, और ये भी कट करके जब घटाएंगे तो कट जाएंगे और 0 हो जाएगा, इसको भाग दे देंगे तो ये जाएगा cos इनवर्स y इक्वल टू 0 या y इक्वल टू cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो x इक्वल टू पाई बाई 2 और y इक्वल टू 1 हमारे पास दी गई इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 पूरी होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने सारे क्वेश्चन सोल्व करा दिए, तीसरा क्वेश्चन हमने सोल्व नहीं कराया था, वो आपके लिए छोड़ा है, बाकी कंटिन्यू लगातार हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको इन क्वेश्चंस को हल करने का तरीका समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से आपको कौन कौन से फॉर्मूले कहां कैसे कैसे यूज लेने हैं, ये आपको जरूर सीखना है। और साथ में अब हम शुरू करते हैं इसी में विविध प्रश्नावली को। तो चलिए विविध के क्वेश्चंस को देखते हैं। कुछ विविध में कुछ शुरुआती क्वेश्चंस हैं, वो छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, ऐसे हमने पीछे बहुत सारे कर लिए हैं, तो आशा करता हूं आप कर पाएंगे। जो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं उसे जरूर करा रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस को आप हल करने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न है, पहला जो क्वेश्चन है वो सीधा सा है, पीछे हमने सोल्व भी कर लिया, tan इनवर्स माइनस 1 पीछे आ चुका है वो। सेकंड क्वेश्चन है, आप उसके लिए सीधा सा प्रश्न लिख सकते हो, tan इनवर्स x का, ठीक। थर्ड में हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं, उसको दूसरे में कन्वर्ट करने के आप ट्रायंगल यानी त्रिभुज बना करके उसे प्रदर्शित कर सकते हो। फोर्थ को देखिए, कोट tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा का मान क्या होगा। देखो ये जो कोष्टक में लिखी गई संख्या है वो एक अपने आप में फार्मूला है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, कोई बात नहीं, संख्या बदल गई, x की बजाय अल्फा आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह जैसी हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी पाई बाय 2, लास्ट में लिखवाए गए फार्मूले हैं ये। तो कोट पाई बाय 2, और कोट पाई बाय 2 क्या होता है इंफिनिटी, 0 होता है, ठीक है। कोट पाई बाय 2 की वैल्यूज क्या होती है, तो 0 होती है। तो ये आंसर हो गया आपके पास इसका। और फिफ्थ में देखिए sin इनवर्स 1/2 बराबर x है, तो x का व्यापक मान बताइए, मुख्य मान क्या होगा। सबसे पहले हम x के लिए मुख्य मान निकालते हैं। x का मुख्य मान क्या होगा, sin इनवर्स 1/2 किसके लिए आता है, पाई बाय 6 के लिए आता है, तो मुख्य मान तो हो गया पाई बाय 6, ठीक है। इसलिए व्यापक मान बताइए, 11th क्लास में पढ़ा था हमने, n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n इनटू पाई बाय 6। ऐसा इक्वेशन मैंने इसलिए कराया क्योंकि बुक में आंसर में मिस्टेक है, तो आप इसे सही कर लेना, ऑप्शन डी में प्लस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। चलिए छठे क्वेश्चन को देखिए, 2 tan इनवर्स 2 tan और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब, इसका मान पूछा गया है। तो इसके वैल्यूज को हम निकालें, तो पहले अंदर कोष्टक में जो लिखे हुए हैं tan इनवर्स उन्हें सोल्व करेंगे हम। तो 2 tan और अंदर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र काम में लेंगे, क्या बनेगा x प्लस x क्यूब अपॉन 1 माइनस x इनटू x क्यूब, ठीक है। 2 tan और tan इनवर्स अंश में x कॉमन 1 प्लस x स्क्वायर, और हर में बनेगा 1 माइनस x टू पावर 4, 1 माइनस x की पावर 4, जिसको कह सकता हूं x स्क्वायर का भी स्क्वायर, या 2 tan
tan इनवर्स ये हो गया आपके पास x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो ये बचेगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 बाहर है, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई इसकी। देखिए आपका क्वेश्चन sin इनवर्स √3/2 प्लस 2 cos इनवर्स √3/2 का मान है। इसके मान आप दो तरीके से निकाल सकते हो। cos को दो भागों में अलग कर दीजिए, cos इनवर्स √3/2 cos इनवर्स √3/2, तो एक पार्ट तो हो जाएगा π/2, सीधा सा सूत्र है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है। या फिर आप इनकी वैल्यू सीधे रख लीजिए। बताइए √3/2 का मान कितना होता है? sin की टेबल में √3/2 किसके लिए आता है? 60 डिग्री के लिए, यानी π/3 के लिए आता है। तो ये वैल्यूज तो हो जाएगी π/3। और 2 cos इनवर्स में √3/2 किसके लिए आता है? 30 डिग्री के लिए। 30 का मतलब है π/6 के लिए होता है मान। ठीक है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 3, दोनों को जोड़ देंगे तो π/3 जोड़ करके हो जाएगा 2π/3। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन है, आप सीधे इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हो। यहाँ पे 9वां है, यदि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/√2 इक्वल टू sin इनवर्स x है, तो x का मान बताइए। tan इनवर्स 1 tan की टेबल में देखिए 1 किसके लिए होता है? π/4 के लिए होता है। और cos इनवर्स 1/√2 cos की टेबल में किसके लिए आता है? ये भी π/4 के लिए आता है। तो ये sin इनवर्स x हो गया, ये जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? π/4 इक्वल टू sin इनवर्स x। ठीक है, हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा sin π/2 इक्वल टू x। अब बता दीजिए आप sin π/2 का मान कितना है? sin π/2 यानी sin 90 कितना होता है? 1। तो आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। ये आ जाएगा 10 में कहता है यदि cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/2 तो x का मान बता दीजिए। ये तो बहुत ही सिंपल है, यदि आपको फार्मूला याद है तो आपको कुछ करना ही नहीं है। cot इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स x बराबर π/2 होता है, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 1/3। ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख दीजिए π/2 माइनस में tan इनवर्स 1/3। तो ये क्या बन जाएगा? π/2 माइनस tan इनवर्स cot इनवर्स 1/3। और इधर क्या है? cot इनवर्स x, दोनों ही cot इनवर्स के पद हैं, तो x इक्वल टू 1/3। ठीक है, यहाँ भी वही सूत्र यूज ले रहा हूँ, ध्यान दे लेना। कौन सा? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है, tan इनवर्स माइनस का हो गया तो किसके बराबर आएगा? cot इनवर्स के ही बराबर होगा। तो cot इनवर्स 1/3, x इक्वल टू 1/3। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही। शेष बचे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय।